बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो सूट हमने कटिंग किया था उसकी स्टिचिंग का पहला पार्ट है। इसके बाद एक और मज़ीद इसका पार्ट बनाया जाएगा। तो अगर किसी दोस्त ने इस सूट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कटिंग को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये सूट हमने देखें कटिंग किया था, जिसके बाजू ओपन हमने बनाने हैं, दामन इसका सीधा है और इस पे बैन लगेगा। तो ये बैन के दो पीसीज हैं। तो इसके बाद ये बाजू के लिए जो आगे पट्टियाँ हमने लगानी हैं ये दो हैं पौनी इंच की, और ये फ्रंट पट्टी है 1.25 इंच चौड़ाई में और बटन टेप है पौनी इंच चौड़ाई में। और यहाँ पे देखें ये बटन टेप और पट्टी की सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। इनके कट की लंबाई पौनी इंच है और पट्टी की कट की चौड़ाई पौनी इंच, और बटन टेप की कट की चौड़ाई जो है वो 3 सूत्र है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पीसीस शलवार के कपड़े में से अलग अलग किए थे, 4 पीस मैंने आपको कटिंग के दौरान ही बताया था। इनमें से फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप निकलेगी। तो इन कपड़े की उल्टी साइड पे हमने सबसे पहले ये देखें पट्टी प्रेस कर रहे हैं हम। तो ये बुकरम जब भी आप प्रेस करेंगे तो बहुत जान लगाकर, और यहाँ पे देखें ये मैंने कलफ जो गोली हुई है, ये कॉटन के कपड़ों पे लगती है, कलफ भी कहते हैं इसे, माया भी कहते हैं। तो ये आपकी प्रेसिंग को बहुत नीट बना देती है। बहुत सिंपल सा काम है इसका, बहुत सस्ती भी मिल जाती है, आप अपनी मार्केट से पता कर लीजिएगा। तो अब एक मरतबा हम फिर इसे फोल्ड करेंगे फ्रंट पट्टी को, और इसके बाद साइडों से तकरीबन आधी इंच का कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा आधी इंच का कपड़ा है वो पट्टी के साथ साथ हमने बहुत खींच के नहीं फोल्ड करना, बल्कि हल्के हाथों से फोल्ड करना है। और ये जो आप लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं, ये भी अगर आपके पास हो तो आपकी कटिंग अच्छी हो जाती है। अब यहाँ से बुकरम के साथ साथ और दूसरी साइड से आधी इंच का वक्फा छोड़ते हुए, और यहाँ से देखें ऊपर से मैंने इसे तकरीबन आधी इंच का कपड़ा रखा है, इस हिस्से को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ से समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद फ्रंट पट्टी का जो हमने कट रखा था उससे आधी इंच कम, यानी 12.5 इंच पे हमने कट रखा था। तो हमने 12 इंच यहाँ पे कट लगाना है फ्रंट पट्टी पे, और यहाँ से नीचे से कपड़े को अच्छे तरीके से बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर देना है। जितना अच्छा आप खर्चे की प्रेसिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी सिलाई होगी। तो कट से नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा था फ्रंट पट्टी का वो हमने फोल्ड कर दिया। ये यहाँ पे देखें कट से नीचे 1 इंच है, और यहाँ पे मैंने ठोका जो है वो 1.25 इंच का बनाना है। तो आप बेशक पैमाइश करके बना लीजिएगा। 2 इंच पूरा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं वैसे इसे 1.25 रखता हूँ। तो अब दूसरे कपड़े पे, दूसरे पीस पर हमने बटन टेप प्रेस करनी है। तो साइडों से तकरीबन आधी इंच से थोड़ा सा कम, यानी 3 सूत्र कपड़ा छोड़ते हुए हमने यहाँ पे इसकी प्रेसिंग की है। और फिर वही कलफ वाला पानी यहाँ पे लगाकर इस कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जितनी अच्छी आपके खर्चे की प्रेसिंग होगी उतनी अच्छी ही आपकी उसके ऊपर सिलाई होगी। तो यहाँ पे हमने उसी तरह आधी इंच कपड़ा छोड़ते हुए बुकरम के साथ साथ इसे फोल्ड कर देना है। पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप तीनों का यहाँ तक बिल्कुल सेम तरीका होता है। पट्टी में नीचे की तरफ एक कट होता है, चाक पट्टी में 2 कट होते हैं, और बटन टेप में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई कट नहीं होता। बाकी इनकी प्रेसिंग का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे भी पट्टी की तरह ये हिस्सा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने बटन टेप तैयार कर ली है। कुछ लोग कट पहले बनाते हैं, कुछ लोग बाद में बनाते हैं। मेरी आदत है मैं पहले कट बना लेता हूँ, इससे सफाई होती है काम में। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे जो साइडों से चौरस पीस निकला था शलवार की कटिंग के बाद जब हमने तीरा कटिंग किया था, तो अच्छा उस एक पीस पे हमने बैन की प्रेसिंग करनी है। तो बन साइड ऊपर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। अच्छा, अब हमने एक पीस को पहले अच्छे तरीके से प्रेस करना है, फिर पानी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए स्प्रेयर की मदद से बुकरम को अच्छे तरीके से बिठाना है। और बैन के दोनों जो किनारे हैं वो कपड़े के किनारे के साथ मिले हुए होने चाहिए।
एक्स्ट्रा जो पीस होगा ऊपर वाला, इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो अब इसके बाद साइडों से मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की जा रही है, और नीचे से मैं यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन रख रहा हूँ। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कट्स लगाकर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बुकरम के ऊपर हमने बिछा देना है। और कफ और बैन इन दोनों की प्रेसिंग का तरीका भी बिल्कुल सेम होता है। फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप, इन तीनों का तरीका एक जैसा होता है, और बैन और कफ का जो है वो एक तरीका होता है। अब यहाँ पे देखें, कटिंग के दौरान ये आपने चीज़ देखी होगी, ये अंदर की तरफ उल्टी साइड है कपड़े की। आप उल्टी साइड पे भी प्रेसिंग कर सकते हैं और सीधी साइड पे भी पट्टी की प्रेसिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे मैं सीधी साइड पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ा था, आपको याद होगा 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1.25 इंच की पट्टी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। और आधी इंच का कपड़ा यहाँ पे देखिए इस 1.25 इंच वाली पट्टी के ऊपर आएगा, यानी कुल मिलाकर ये 1.25 इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया था कटिंग के दौरान। तो अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस कमीज़ की या इस सूट की कटिंग का लिंक मौजूद है। आप कटिंग अगर देख लेते हैं तो आपको यहाँ से आगे चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी लुक बनेगी एक बाजू की। इस पट्टी को मैंने फ्रंट की तरफ किया है, आप इसे अंदर की तरफ भी उल्टी साइड पे भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, और या फिर आप गाहक की मर्ज़ी से भी ये काम कर सकते हैं। नीचे वाले पीस को मैंने तकरीबन 1.5 सूत्र मज़ीद कटिंग कर दिया है। यहाँ से ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कटिंग के दौरान मैंने लगा कर दिखाया था, और दूसरी लाइन भी यानी ब्लू कलर की लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी। मैं क्लोज़ करके भी आपको चेक कराऊंगा। तो देखिएगा, 1.25 इंच की ये पट्टी है और 1.25 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था। यहाँ पे गौर से देखें आप, तो दोनों लाइनों के दरमियान में ये हमारी पट्टी आई है। तो आधी इंच का मार्जिन जो है वो बुकरम की पट्टी के ऊपर फोल्ड होगा। सॉरी, बार बार डिस्टर्बिंग हो रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन दोस्तों की फरमाइश थी कि ये वीडियो लाजमी चाहिए, तो इस वजह से तो दूसरे बाजू पे भी इसी तरह हमने प्रेसिंग मुकम्मल कर लिया। नीचे वाले पीस को 2 सूत्र मज़ीद हमने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हमने साइड पॉकेट्स निकालनी हैं, क्योंकि इस पे कफ वगैरह नहीं है, चाक पट्टी भी नहीं है। तो जो दूसरा चौरस पीस था, इसकी दोनों साइडों पे हमने अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी है, क्योंकि कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, इस प्रेस लगाने से ये कपड़ा खुल रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अब यहाँ पे 7.5 इंच चौड़ाई हम रखेंगे पॉकेट की, क्योंकि पॉकेट की लंबाई पॉकेट के लिए हमने 7 इंच का निशान लगाया था, तो पॉकेट की चौड़ाई हमने रखी है 7.5 इंच। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कटिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, पॉकेट के लिए मैंने 7 इंच का निशान लगाया था, तो पॉकेट की चौड़ाई 7.5 है, और पॉकेट का निशान 7 इंच था, तो थैली इसकी बनेगी 6.5 इंच। आप इसे 7 इंच भी रख सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे 6.5 रख रहा हूँ। बड़ा साइज़ हो तो 7 इंच भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ पे 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि पॉकेट का मुंह मैंने 7 इंच रखा था, तो आधी इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखते हुए 7.5 इंच ऊपर वाला हिस्सा मैंने रखा है। खर्चा मुकम्मल हो गया है, अब चलते हैं हम सिलाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी मशीन का टांका चेक कर लेना है, क्योंकि हर कपड़े पे टांका अलग से होता है। तो बाज़ मशीनें ऐसी होती हैं कि उन पे एक जैसा ही होता है, बाज़ मशीनों को सेटिंग करनी पड़ती है कपड़े के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने बैन के नीचे वाली तरफ एक पैर की सिलाई लगानी है, जैसा कि हम कफ के नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ से, जहाँ से बुकरम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इसे पक्का करना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो सुई भर का यहाँ पे फ़र्क होना चाहिए, बुकरम के बिल्कुल जड़ में ना सिलाई लगे, थोड़ी सी इससे हट के लगे, ताकि कपड़ा अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। अच्छा, इसके बाद साइड पॉकेट्स के लिए हमने यहाँ से थैली को फोल्ड करते हुए ऊपर से आधी इंच और साइडों से भी आधी इंच का मार्जिन रखते हुए स्टार्टिंग और एंड पे हमने इसे पक्का किया है। दूसरी साइड से भी आप देख लें, ये फिर आप चेक कर लें, यहाँ पे थैली को हमने फोल्ड किया है, आधी इंच की सिलाई एक ऊपर से शुरू की है और आधी इंच की सिलाई साइड से, और शुरू और आखिर में इसे पक्का लाजमी आपने करना है। ये साइड पॉकेट्स और बैन की स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बाजू पे जो पट्टियाँ लगाई थी 1.25 इंच की, यहाँ पहले हम किनारे की सिलाई लगाएंगे,
तो फिर मैं इसके साथ दूसरे किनारे पे सिलाई लगा रहा हूँ। आप पहली सिलाई के साथ साथ भी एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अब सीधी साइड से ही हमने इसको पहले थोड़ा सा, यानी एक सूत्र का फ़र्क रखते हुए, मार्जिन रखते हुए इसे हाफ तक तकरीबन बंद कर लेना है, ताकि यहाँ से हमारे धागे ना निकलें। अब यहाँ पे हम बंद सिलाई लगाएंगे। ये आप में से हो सकता है कोई दोस्त पहली दफ़ा ये देख रहा हो। तो पहले हमने सीधी साइड से एक सूत्र की सिलाई लगाई है। अब हम उल्टी साइड से यहाँ पे जितना हमने बाजू को ओपन रखना है उसके मुताबिक निशान लगाकर यहाँ पे हमने 6 इंच रखना है, सॉरी पौने 6 इंच। तो यहाँ पे पौने 6 इंच का निशान लगाते हुए हमने यहाँ से बाजू को बंद करना स्टार्ट करना है, और जहाँ तक हमने पहली कच्ची सिलाई लगाई है वहाँ तक ही इसको हमने बंद कर दिया है। दूसरे बाजू को भी बिल्कुल सेम टू सेम आपने इसी तरह सिलाई कर लेना है। जो बंद सिलाई है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो ठीक है, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सिंगल सिलाई से ही काम चला सकते हैं। अब इसके बाद हमने कमीज़ की बैक के साथ तीरा अटैच करना है। तो उल्टी साइड जो है, जो कमीज़ की बैक है इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। तो खैर ये इशू नहीं होता, आपने ये बस तीरे का कपड़ा देख लेना है कि वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो एक पीस नीचे रखा है हमने और एक ऊपर रख कर सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए यहाँ से हमने आधी इंच की सिलाई रखनी है, क्योंकि हमने आधी इंच सिलाई का ही मार्जिन कटिंग के दौरान छोड़ा था। ये तीरा अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी के लिए जो कट लगाया था, इसके मुताबिक हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये 12.5 इंच पे हमने कट लगाया था, सॉरी 12 इंच पे। तो अब इसकी हम मज़ीद सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि मैंने 12 इंच के हिसाब से यहाँ पे कट लगाया था, क्योंकि फ्रंट पट्टी पर हमने कमीज़ पर 12 इंच रखा था, तो बटन पट्टी पे हमने रखना है 11.5 इंच। अब ऊपर से कट को बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ से जहाँ तक हमने कट लगाया फ्रंट पट्टी का, तो यहाँ सेंटर से कटिंग करते हुए आपकी सीधे हाथ पे आपकी बटन टेप आएगी। तो यहाँ पे बटन टेप पौनी इंच की है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन जो है वो जाएगा तकरीबन 3 सूत्र का। 3 सूत्र का यहाँ पे तकरीबन हमारा मार्जिन इस साइड पे जाएगा, सॉरी 2 सूत्र का। 2 सूत्र का मार्जिन हमारा बटन टेप के अंदर जाएगा। यहाँ पे बटन टेप को फ्रंट पट्टी का जहाँ पे हमने कट लगाया था उस कट के साथ बराबर रखते हुए एक्स्ट्रा बटन टेप की कटिंग कर लेनी है। तो 2 सूत्र का मार्जिन यहाँ पे बटन टेप के अंदर जा रहा है। एक जैसा दबाव रखते हुए आपने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इसी सिलाई के साथ साथ आपने एक पैर की सिलाई लगानी है और कट के पास लाकर आपने मशीन को टर्न करना है, सॉरी कमीज़ को टर्न करना है, और पहली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए यहाँ से बंद करते हुए आप पहली सिलाई ये बटन टेप की जो सिलाई है मुकम्मल कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं इनको आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितनी नफासत के साथ ये हमारी बटन टेप यहाँ पे सिलाई हुई है। अब दूसरी साइड से यहाँ पे देखिएगा, हाले को हमने बराबर करना है, आगे से नहीं इसको देखना, क्योंकि बटन टेप बाहर निकली होगी तकरीबन 2 सूत्र। तो यहाँ बटन टेप के साथ आगे की तरफ इसे मिलाते हुए, तो हाला यहाँ पे आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, और ये सबसे आसान तरीका है पट्टी और बटन टेप लगाने का। तो मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों निशान लगा दिए हैं। इसके बाद जो निशान हमने यहाँ पे लगाया है उतना मार्जिन ही हमने फ्रंट पट्टी के अंदर रखना है। और यहाँ पे नीचे जो कट है, आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, तो कट के साथ हमने फ्रंट पट्टी का कट मिलाना है। इसके बाद यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ सिलाई शुरू करना ही मुश्किल होता है, बाकी आगे चलकर ये बहुत आसानी से सिलाई हो जाती है। स्टार्टिंग से इसको ज़रा संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें हल हो जाती हैं। यहाँ पे आपके सामने है मेरी, देखें फ्रंट पट्टी बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में आ रही है। तो अगर आप भी यही तरीका इख्तियार करेंगे तो आपको भी सेम टू सेम यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो किनारे होते हैं, जो पट्टी की कोने सॉरी नोकें होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से सिलाई करनी है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर से आपको दिखाने की कि हमारा कट यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं पट्टी और बन टेप का कट बिल्कुल आपस में मैच है। पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद आपने फिर ठोका बांधना है,
और किसी जगह भी ठोके के नज़दीक या पट्टी के नज़दीक आपका कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस पे कोई सिलवटें नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे बटन टेप को हमने अंदर की तरफ धकेलना है। इतना इसको पीछे करना है कि जो सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे वो बटन टेप के ऊपर ना आए, बल्कि यहाँ पे टांके के अंदर टांका फंसाते हुए टांके के अंदर टांका लगाते हुए, तो यहाँ पे दूसरी साइड के किनारे की सिलाई हमने मुकम्मल करनी है। कट के पास रोकते हुए यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से लॉक करना है। और ये हमारी फ्रंट पट्टी और बटन टेप यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ से भी अगर आपको समझ ना आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर के देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगा, अगर आप मेरा कुछ साथ देते हैं तो इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर रिज़ल्ट में स्टिचिंग की वीडियोस मिलेंगी। तो अब हमने यहाँ पे पहले दामन की फ़ोल्डिंग करनी है, घेरे की फ़ोल्डिंग करनी है। पहले हमने फ्रंट पॉकेट वाली जगह से फ़ोल्डिंग की है, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 सूत्र का मार्जिन रख के फ़ोल्डिंग कर रहा हूँ। तो इतना ही कपड़ा मैंने सिलाई के लिए रखा था। तो यहाँ पे 1.5 सूत्र की चौड़ाई रखते हुए दामन की, अगर आप चाहें तो आप घेरे वाले पैर के साथ भी ये घेरा निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपको सहूलत मिलती है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, उस तरह आप सिलाई कर सकते हैं। मैं हाथ से कर रहा हूँ, तो हाथ से ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो मार्जिन है वो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अब दूसरी साइड से भी यहाँ से हमने जो साइड पॉकेट है इसका मुंह बनाते हुए, बंद करते हुए हमने ये सिलाई मुकम्मल करनी है। और 1.5 सूत्र की चौड़ाई ही आपने रखनी है अगर यही तरीका फॉलो कर रहे हैं तो। एक्स्ट्रा धागे आपने निकाल देने हैं ताकि आपके काम में सफाई आ सके। अब जितना मार्जिन आपने रखा होगा लंबाई में, उतना ही आपने यहाँ पे फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे देखें, मैं क्योंकि अंदाजे से काम करता हूँ, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस हो चुकी है, जो कारीगर लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि हमने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था। तो आप अगर नया नया काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप कोई निशान लगाकर पैमाइश करके ये फोल्डिंग करें ताकि आपकी लंबाई कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये दामन की फोल्डिंग मुकम्मल कर ली है। तो दूसरी कमीज़ की दूसरी साइड को भी, यानी कमीज़ के बैक को भी आपने अच्छे तरीके से इसी तरह दामन का फोल्ड कर लेना है, घेरा निकाल लेना है। तो ये पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अगले